जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं कुंदन सर आज आपके बीच असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर के जो कुछ बच्चे के मन में सवाल था उसी को लेकर के आज पुनः इस वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन था बच्चे का उस पर अभी हम जस्ट बात करेंगे और उससे पहले कुछ बातें को बता देना चाहते हैं। अगर जो न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले जस्ट कुछ ही दिन बाद बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाला है, जिसमें 4281 पद है और इस पद पर जो है वो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं जो नेट जीआरएफ पास नहीं है, नेट भी पास नहीं है, जीआरएफ भी पास नहीं है या उनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है। वैसे बच्चे भी अब बिहार में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो चलिए उसके लिए देखते हैं, थोड़ा चीज़ें को एक बार हम रिपीट करते हैं, फिर जो प्रश्न था, जो कमेंट था बच्चे का, उस कमेंट को लेंगे और किनका किनका कौन सा कमेंट था उसको भी लेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, कह रहा है बिहार में बेट परीक्षा 2024। जी, बेट परीक्षा बीईटी, बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम 2024, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम 2024, बिहार पात्रता परीक्षा 2024 की ही बात कर रहे हैं। और इसमें कह रहा है देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका कौन कौन कर सकता है अप्लाई। इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इन्हीं मुख्य बिंदुओं पे आज मैं बात करूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक रहे और आपको ये जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है क्या कि जैसा कि देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, और अभी 2023 से ही देखिए तो बिहार में अगर सबसे ज्यादा बहाली हुई है तो वो है शिक्षा विभाग में। कहां हुई है? शिक्षा, सबसे ज्यादा बहाली कहां हुई है? तो शिक्षा विभाग में हुई है। और किसका बहाली हुआ है? तो शिक्षक का। किसका हुआ है? शिक्षक का बहाली हुआ। अच्छा खासा, लगभग 2 लाख प्लस शिक्षकों की क्या हुई बिहार में बहाली हो चुका है। साथ साथ अब देखिए 2 लाख शिक्षक का जो है बहाली कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि बीच में बिहार सरकार क्या किया हुआ था, चीजें को रोक के रखा हुआ था, सीट को वैकेंट करके रखा हुआ था। 2000 STE, ये अब आपके मन में हो रहा है सर आप पीछे ये क्यों बता रहे हैं, थोड़ा चीजें को शुरुआत से समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो बातें को आप समझ नहीं पाइएगा और चीजें को स्किप कीजिएगा। बहुत सारा वीडियो में क्या किया गया है, बातें को क्लियर नहीं किया गया नहीं। और जब हमें कमेंट मिला तो हमें लगा कि नहीं, बच्चे को जो भी है एग्जैक्ट हम जानकारी दें ताकि बच्चे के मन में जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो देखिए स्टेट एग्जाम 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में ही स्टेट परीक्षा हुआ था। उसके बाद सरकार यहाँ पे किसी तरह की कोई स्टेट एग्जाम नहीं ले रही थी। अब देखिए स्टेट क्या है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जैसे ही सरकार क्या किया यहाँ बीपीएससी के थ्रू, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका दिया नाम TRE1, टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 1 किया। और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सीट पे क्या हुआ, बहाली हुआ। और उसके बाद तुरंत सरकार क्या किया, 2023 में आकर के क्या किया, फिर से स्टेट एग्जाम लिया। अब देखिए स्टेट पेपर 1 का भी लिया, P1 और P2। पेपर 1 किसके लिए आया था? 9th
और 10th के लिए। पेपर 2 था 11th और 12th वाले के लिए, ठीक है। और जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आया और यहां पे तुरंत जो है गवर्नमेंट को फिर से क्या किया, और यहां पे तुरंत सरकार क्या किया, फिर से बहाली दिया। चीजें को थोड़ा देखिए बारीकी से समझ, जो भी चीज का जानकारी लीजिए तो शुरू से अंत तक लीजिए, और आप हमारे इस वीडियो पे शुरू से अंत तक रहिए, आप सभी चीजों को समझ पाइएगा। कि तो बीपीएससी TRE 2 किया, वो सेकेंड STT के बाद, और यहां से भी अच्छा खासा बहाली हुआ। उसके बाद उसी के बाद सरकार तुरंत जो है बीपीएससी TRE 3 का एग्जाम लिया, और जिसका रिजल्ट अभी क्या है, नहीं मिला है बच्चे को। और इसके बाद शिक्षा विभाग तुरंत जो है, जो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, बिहार के कहां के, बिहार के यूनिवर्सिटी के लिए, जो भी यूनिवर्सिटी है यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए सरकार क्या किया, बेट एग्जाम को लेके आया। और बेट एग्जाम के बारे में बताए, बिहार पात्रता परीक्षा। अब देखिए बेट एग्जाम जो दिया, तो बेट में डायरेक्ट कहना है, अब बेट किस चीज के लिए दिया, तो सरकार को चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका वैकेंसी के लिए पहले जो एलिजिबिलिटी था, उसके लिए स्टूडेंट को नेट पास करना था। नेट होना चाहिए या JRF क्वालिफाई होना चाहिए, साथ साथ PhD चाहिए था। फिर स्टूडेंट जो है नेट, JRF या PhD इतना होने के बाद स्टूडेंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहाली कर सकता था। लेकिन सरकार यहां तुरंत क्या कर दिया, कहा नहीं, ना हमको नेट चाहिए, ना हमको JRF चाहिए, ना हमको PhD चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे अभ्यर्थी को हम ले लेंगे जो PG किया हुआ है। क्या किया हुआ है, PG। जो PG किया हुआ है हम उसको क्या करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हम लेंगे। तो अब PG के लिए देखिए यहां पे क्या है, या तो स्टूडेंट MA होगा, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc मास्टर ऑफ साइंस, या MCom मास्टर ऑफ कॉमर्स। आप किसी भी स्ट्रीम, चाहे MA हो, MSc हो, MCom हो, PG आप पास आउट है, तो आप बेट के एग्जाम में बैठिएगा, और बेट जैसे ही पास कीजिएगा तो यहां से आपको देखिए, अभी जो नया गाइडलाइन यूनिवर्सिटी का आया है, UGC का, कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अगर PhD करेंगे तो या तो नेट JRF होना चाहिए, तब आप प्री PhD कर सकते हैं। तो बिहार का यूनिवर्सिटी के लिए यहां क्या कर दिया, एक मोस्ट अपॉर्चुनिटी दिया कि बिहार का जितना भी यूनिवर्सिटी है, यहां से अगर आप प्री PhD करना चाहते हैं तो बेट एग्जाम पास कीजिएगा, और उसके बाद आप नेट JRF की जगह बेट एग्जाम पास करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर बेट एग्जाम पास करते हैं, बेट एग्जाम आप पास कर लेते हैं, तो यहां से आपको जो है एक और सुनहरा अवसर मिल जाएगा, किस चीज का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो बहुत सारे बच्चे का यहां पे कहना हुआ, और बहुत भाई लोग का कमेंट भी आया कि बेट एग्जाम पास करने के बाद हम प्रोफेसर बन जाएंगे, नहीं। बेट एग्जाम जिस तरह से आप स्टेट दिए, आपके पास BEd या DLEd था, जैसे कि आपके पास BEd था ना, तो BEd पास स्टूडेंट क्या किए, पास स्टूडेंट जो है STT दिए, और STT पास करने के बाद आप BPSC का फॉर्म भरने के लिए, BPSC TRE का, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो आप एलिजिबल हुए। उसी तरह से जो है आपको यहां भी आपको पहले क्या करना होगा, PG के बाद, चाहे
अब मास्टर ऑफ आर्ट्स है, मास्टर ऑफ साइंस है या मास्टर ऑफ कॉमर्स है, तो आप बैट अगर पास कर जाते हैं तो यहां से आप किसी जो अभी हाल में जो अभी वैकेंसी मिला है 4281, कुल पद कितना है? कुल पद है 4281 पद पे अभी हाल ही में वैकेंसी है। और जो बैट पास कर लेते हैं तो वो अप्लाई कर पाएंगे इसमें। उसके लिए नेट जीआरएफ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप यहां अप्लाई कीजिएगा और अप्लाई करने के देखिए वो बैट पास करने के बाद आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू आपको पास करना होगा और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में आप उस यूनिवर्सिटी से जहां भी आपको पोस्टिंग किया जाएगा आप वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप बहाल हो सकते हैं। तो यहां जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसी के लिए आपको जरूरत है किसका? बैट का। किसका जरूरत है? बैट एग्जाम का। तो अब हम आशा करते हैं कि आप क्लियर रूप से समझ गए होंगे कि आप अगर पीजी पास हैं, चाहे स्ट्रीम कोई भी हो, चाहे आपका वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जिस सब्जेक्ट में जितना पोस्ट होगा वहां पर जाकर के सबका गाइडलाइन जो जब जैसे ही फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा तो वहां से सभी जगह का आपको वहां से कहां पे कितना रिक्तियां हैं किस यूनिवर्सिटी में वहां से मिल जाएगा। फिर आप वहां अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पास क्या करना होगा? बैट एग्जाम पास करना होगा, फिर आप वहां पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके पहले क्या करना पड़ता था? नेट या जेआरएफ। अब देखिए कि मन में हो रहा होगा सर नेट, जेआरएफ और ये बैट। तो जी अगर आप पहले से नेट या जेआरएफ पास हैं फिर भी आपका बल्ले बल्ले है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर सकते हैं। जिस प्रकार सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन जो पास है तो वो किसी भी स्टेट में अगर टीचर की बहाली होती है तो वहाँ वो स्टूडेंट भर पाते हैं। तो उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट है उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का नेट और जेआरएफ है। लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जैसे एसटीईटी है उसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या आ गया? बैट आ गया है। और बिहार में ये मौका मिला है और सरकार को इस बार भी अपना शक्ति परीक्षण दिखाना है। आगामी जो है चुनाव है तो ये फॉर्म बहुत जल्द ही आपको मिलने वाला है। और मिलने वाला क्या है कि ये फॉर्म आपको हो सकता है तो नवंबर से दिसंबर के बीच में ही फॉर्म भर करके क्लियर हो जाएगा और हो सके तो एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इसलिए कि जनवरी के लास्ट तक बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता भी लागू हो सकता है और हो सकता क्या हो ही जाएगा। तो उससे पहले ही फॉर्म भरने का और एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। या एग्ज़ाम नहीं भी हो पाता है तो फॉर्म भरा जाएगा। और आपके मन में होगा कि सरकार बदलेगा तो ये लटक सकता है। तो इस बात से आप श्योर रहिए, सरकार किसी का भी आए, चाहे वो नीतीश कुमार का सरकार हो, चाहे तेजस्वी यादव का, जिस भी पार्टी का सरकार बने, तो अगर सरकार के तौर पे अगर तेजस्वी यादव भी आते हैं तो जो शिक्षा विभाग में जिस सर्टिफिकेट का मान्यता मिल गया है तो वो तो फिर पास है तो पास है। तो ये अपॉर्चुनिटी को आप नहीं गंवाइए। अगर आप पीजी पास है आप तैयार रहिए और सीधा फॉर्म को आप फिल कीजिए। और इसका सिलेबस लगभग जो है नेट जेआरएफ के बेसिस पे ही है, लेकिन उससे थोड़ा आसान किया है, उससे सिलेबस आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिलेबस भी बताएंगे। तो ये इसका पूरी कहानी हो गया। अब नेक्स्ट हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो पेपर लग रहा था, पेपर पे कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि जो हम पेपर में बात किए थे, अब देखिए पेपर में हम बात किए थे अगर एजुकेशनल देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट का बात किया जाए तो यहां पे आपको 10th 12th और बीए बीएससी या
बीकॉम है और यहाँ पे एक पीजी का, ये बीए बीएससी बीकॉम यूजी हो गया, अंडर ग्रेजुएट हो गया और पीजी, ये आप पास होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट का बात किए थे, जो अदर डॉक्यूमेंट में देखिए, अदर्स डॉक्यूमेंट में हम बात किए थे कि अगर आप बिहार से हैं या अदर स्टेट से भी हैं तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट मींस निवास प्रमाण पत्र, निवास, इस पे बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे सर जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, तो यहां जान लीजिए निवास प्रमाण पत्र हर जगह पे आप जहां भी रहते हैं, जिस भी राज्य के निवासी हैं, चाहे बिहार से या अदर स्टेट से हैं, तो निवास प्रमाण पत्र पे ही चर्चा था। तो चाहे वो निवास हो जाए या जाति हो जाए, तो अदर स्टेट वाले को जाति नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज सुविधा नहीं मिलेगा, आप जनरल में ही फॉर्म आपका भराएगा, तो अदर स्टेट वाले को जाति नहीं लगेगा। लेकिन जो बिहार के हैं, प्रॉपर बिहार के हैं, जो बिहार के हैं, तो उसके लिए जाति लगेगा, लेकिन जाति उसी का लगेगा जिसका जाति बनता है। कुछ कैटेगरी ऐसा है जिसका जाति नहीं बनता है, तो उनका जो है कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिस कैटेगरी का जाति बनता है तो उसको जाति लगा बनाना होगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र का। ये जो निवास प्रमाण पत्र है, तो निवास प्रमाण पत्र के लिए अगर आपको पता नहीं है तो आप यहां से अपने ब्लॉक चल जाइएगा और ब्लॉक में जाके कहिएगा हमें आवासीय बनाना है। निवास प्रमाण पत्र को दूसरा जो है आवासीय के नाम से जाना जाता है, आवासीय प्रमाण पत्र। या तो आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहिए, या तो निवास प्रमाण पत्र कहिए, या आवासीय प्रमाण पत्र कहिए, ये एक ही पेपर हो गया। तो इनका जरूरत होगा, अगर आप नहीं जानते हैं ये क्या होता है तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए। इस नंबर पे आप हमको संपर्क कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, और आप अपना आधार कार्ड और जो भी बेसिक डिटेल होगा आप हमको मैसेज कीजिएगा कि सर हमको निवास प्रमाण पत्र बनाना है, और अपना बेसिक हमारे टीम के ओर से मैसेज जाएगा और आप अपना पूरा डिटेल शेयर कीजिएगा और हम आपका यहाँ से बनवा देंगे। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र जो बिहार के हैं उनको लगेगा ही लगेगा, तो ही आपको बिहार का वैकेंसी का जो है विशेष लाभ मिलेगा। तो निवास प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तो ये मेन यही प्रश्न था बच्चे का कि सर निवास प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसे बनता है। या पे आप निवास कह लीजिए, या रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहिए, या तो आवासीय कहिए, ये बनाना आपको अत्यंत जरूरी है, साथ साथ आधार कार्ड। और एक बात यहाँ पे और देखिएगा, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनका अगर 7 लाख से कम है ईयरली इनकम, सालाना इनकम अगर 7 लाख से कम है, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस अगर लगाते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपको यहाँ से आरक्षण मिल जाएगा। जो BC1 के हैं, BC1 या BC2 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए NCL लगेगा। ठीक है, ये सब प्रमाण पत्र आपको ब्लॉक से ही बनता है। आप ब्लॉक में जाइएगा, बात कीजिएगा, अगर आपको पता नहीं, जानते हैं तो सही है, अगर नहीं जानते हैं तो आप ब्लॉक में जा करके मिलिए और बनवाइए। और इसमें अगर किसी तरह की आपको कोई समस्याएं हैं तो आप हमारे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये नंबर पे अगर व्हाट्सएप कीजिएगा तो हमारे टीम से जो है आपको मैसेज आएगा। अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं इस नंबर से हमसे डायरेक्ट बात हो जाएगा, कि आप कॉल कीजिएगा, आप और कहाँ से बोल रहे हैं अपना एड्रेस बता के सारा चीज़ आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, हम आशा करते हैं आप सभी बातों को समझ गए होंगे। और अगर आपके कोई सगे संबंधी जो भी आपके जानने वाले हैं अगर पीजी पास है तो उनके पास तक आप इस संदेश को जरूर पहुंचाइए। और अगर आप हमारे इस चैनल पे द मॉडर्न कंप्यूटर पे नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाला गया सभी वीडियो आपको
मिल सके, और हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जब फॉर्म आएगा हर एक अपडेट हम आपको देंगे, ताकि किसी तरह की ना, जैसे ही फॉर्म फिल हो जाता है तो क्लास भी हम अपने यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। कुछ क्लास यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क भी रहेगा। अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप पेड क्लास भी ले सकते हैं। तो चलिए इतना ही के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।